बेसिकली जो पुलिस का रोल है, वो जो बुनियादी रोल है वो है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर जी। और टू इन्वेस्टिगेट एंड डिटेक्ट क्राइम। बिल्कुल ठीक है। ये एक इंटायरली जो है ना वो डिफरेंट सीनेरियो है, जिसमें पुलिस जो है वो बीइंग फर्स्ट रिस्पॉन्डर चूँकि फ्रंट लाइन पे होती है, तो वो इसमें प्राइमरी टारगेट बन जाती है। सही। तो इसमें अब जो अगर आप स्ट्रेटजिक्स देखें तो फॉर द लास्ट 4 years जो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म बलूचिस्तान में रिपोर्टेड हैं, जी जी। उसमें कोई 4 साल पहले 2022 में कोई 450 के करीब 452 इंसिडेंट्स हुए, और फिर अगले साल 692 हुए, फिर 862 और लास्ट ईयर 1062। यानी 4 साल में वो डबल से ज़्यादा हो गए हैं। तो दैट इंडिकेट्स के जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हर साल जो है वो बढ़ रही है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें लोकल जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके साथ अनफॉर्चुनेटली जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दे हैव जॉइंट हैंड्स। देन फिर इसमें जो है वो आउटसाइड लिंक्स आ जाते हैं, जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस लोग जो हैं जिनको वो फंडिंग करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो पुलिस का जो रोल है वो फिर एक तरह से जो इस पूरी जो है ना जो वेव ऑफ द टेररिज्म है या जो इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म है, इसमें पुलिस हैव टू जॉइन हैंड्स विद अदर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जिसमें जो अनफॉर्चुनेटली टारगेट भी बन रही है पुलिस के साथ साथ, जिसमें एफसी है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको टारगेट किया जा रहा है। तो उसमें पुलिस जो है वो एक फिर कंबाइंड जो एक एक्शन प्लान है उसका हिस्सा बन के जो है वो सेपरेटली जैसे टू इन्वेस्टिगेट एंड डिटेक्ट क्राइम, वो एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोई शक नहीं, लेकिन बड़ी साहब इनफैक्ट अगर कहा जाए कि जब तक इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लोकल सपोर्ट ना हो तब तक ये शायद इस तरह के एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं कर पाते। और पुलिस अगेन गोया कि वो कहते हैं ना कि गली मोहल्ले तक कूचों तक पुलिस की गोया कि एक्सेस भी है, और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, कोई स्ट्रेंजर्स आए हैं वहाँ पे तो उनके बारे में भी पुलिस से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो आपको लगता है कि ओवर द ईयर्स के जहाँ पे हमें लगता है कि पुलिस को वेल इक्विप्ड करना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग बेहतर होनी चाहिए, उनके पास बेहतरीन वेपन होने चाहिए, इस एरिया को एड्रेस किया गया? क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान को जब हम पढ़ते हैं उसमें भी लिखा गया बड़े वजाहत के साथ कि हाँ पुलिस को भी हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल सतह पे अगर इनके लिए हमने ज़मीन को तंग करना है तो पुलिस बेहतर अंदाज में परफॉर्म करेगी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है और इस मर्ज के खात्मे के लिए उनका बड़ा कलीदी रोल है। तो वो आपको नज़र आता है कि नहीं आता? बेसिकली इस पे तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है कि जितना पुलिस को वेल इक्विप किया जाएगा, जितना वेल ट्रेन किया जाएगा, उतना ही पुलिस की परफॉर्मेंस जो है उसमें बेहतरी आएगी। और पुलिस जो है वो पुलिस बेसिकली जो बलूचिस्तान की हद तक अगर मैं बात करूं तो वो पुलिस इज़ नॉट ओनली मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर बट पुलिस इज़ डिफेंडिंग द फेडरेशन। ऐसे ही है, जिसमें जानों के नजराने पेश करके इस साल भी जो है वो बेशुमार शहादतें हैं जो पुलिस के ऑफिसर और जवान जो हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। एक इंटरनेशनल स्टडी है रैंड कॉरपोरेशन की। तो वो रैंड कॉरपोरेशन की स्टडी में है कि जो लोकल पुलिस है, जो बात आपने की है मैं उसको इंडोर्स करते हुए ये बात रेफर कर रहा हूँ कि एज पर द रिपोर्ट एंड स्टडी ऑफ द रैंड कॉरपोरेशन, लोकल पुलिस जो है उसको अपर हैंड होता है 2-3 चीज़ों में। नंबर 1, टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मर्स। ये इसमें पुलिस को एज फार एज द अदर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज आर कंसर्न्ड, उसमें पुलिस को अपर हैंड है कि वो इन्फॉर्मर्स जो है उनका एक नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है। इन्फिल्ट्रेटर्स
जो है वो मैनेज कर सकती है, जो उनमें घुस जाएं और इतला मुहैया करते रहें। फिर डिफेक्टर्स जो हैं वो तैयार कर सकती है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उसमें जो डिफेक्टर्स हैं उनको, और फिर जो डेंस पॉपुलेशन वाले एरियाज़ हैं वहाँ भी पुलिस कैन गेट द इंफॉर्मेशन, उनका ट्रैक जो है ना वो ये रैंड कॉरपोरेशन की स्टडी की रूह से। तो इस हवाले से पुलिस जो है वो अपने तौर पे जो है जो रिसोर्सेज हैं पुलिस के पास, वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है किसी शायर का कि मिट्टी की मोहब्बत में हम अशुफ्ता सुरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि जो वाजिब भी नहीं थे। तो पुलिस इसमें जो है वो किसी से पीछे नहीं है। पुलिस जो है फेडरेशन को डिफेंड कर रही है अपनी जानों के नजराने वहाँ पेश करके, लेकिन जो मॉडर्न जो लाइंस पे आपने जो जिक्र किया है, तो पुलिस को भी बलूचिस्तान की हद तक कम से कम जो है वो मॉडर्न इंटेलिजेंस लेड जो पुलिसिंग है उसकी जरूरत है वहाँ पे। में भी ये सूरत हाल है सर। फिर वहाँ पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसको मजीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। फिर जो ज़्यादा डिस्टर्ब एरियाज़ हैं, मतलब ये अगर आप रीजन वाइज स्टडी करें तो मकरान, कल्लात, कोयटा और बोलान का जो कच्छी एरिया है, ये 4 रीजन हैं और इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं जो ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो उनको प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, वहाँ पे रिसोर्सेज पुलिस को ज़्यादा दिए जाने चाहिए। और इसके साथ जो नॉन लोकल वर्कर्स हैं वहाँ पे जब उनको टारगेट किया जाता है तो वो एक ओवरऑल जो है ना वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो है वो पूरा नेटवर्क, मतलब जब ये नॉन लोकल जो स्किल्ड लेबर है उसको टारगेट करते हैं तो ये खाली सिर्फ उनका नुकसान नहीं कर रहे, ये फिर एक सूबे को जो है ना वो क्रिएट करते हैं ना, टेरर क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली। और इस वक्त में लग रहा है सिर्फ बलूचिस्तान नहीं सर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पुलिस लगता है एक सॉफ्ट टारगेट है। गोया के 20, 25, 30 साल से हम इस मुसीबत को भुगत रहे हैं, लेकिन अगेन कैपेसिटी बिल्डिंग के इशूज़ तो है ना सर। और आप जिस दौर में आईजी पंजाब रहे हैं, सेक्टेरियनिज्म इस मुल्क के अंदर बड़ी पीक पे था, आपने भी चीज़ों को बड़े सक्सेसफुली एड्रेस किया। तो थोड़ा सा होता है ना कि पीस ऑफ एडवाइस, वो जो आप कह रहे हैं कि लोकल पुलिसिंग इन्फॉर्मर्स को आपने वहाँ पे एक्टिव करना है ताकि कुछ स्ट्रेंजर्स आ रहे हैं, कोई अदरवाइज एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इससे पहले कि बड़े स्केल पे चली जाए उनको अर्ली स्टेज पे रोक दिया जाए, तो वो थोड़ा सा कैसे मुमकिन है? अगर आपको लगता है कि उस हवाले से जो सेक्टेरियन वेव होती है ना टेररिज्म की, वो इससे इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है। मतलब ये ज़रा चूँकि वहाँ पे टेरेन ऐसा है जो है वो हिली एरियाज हैं, डिजर्टेड एरियाज हैं, सबसे बड़ा प्रोविंस है जो है वो अगर आप देखें ओवरऑल पाकिस्तान का, तो उधर फिर जो है ना वो जो रिक्वायरमेंट्स है ना, नंबर 1 तो जो आपने जिक्र किया कि पुलिस टारगेट केपीके में भी वहाँ चूँकि पुलिस एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर फ्रंट लाइन पे होती है, तो इसलिए टारगेट करना जो है वो पुलिस को निस्बतन जो है वो आसान होता है एज कम्पेयर्ड विद द अदर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज। तो लेकिन इसमें अब जो है इसको ओवरऑल अगर जो है ना वो इसको हम इसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो फिर जो है वो सिविल सोसाइटी को भी इसमें एंगेज करना पड़ेगा। जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, ट्राइबल एल्डर्स हैं, उनको साथ जो है ना वो एंगेज करना पड़ेगा उनकी वेलफेयर के लिए। ओवरऑल जो है जो ग्रीवेंसेस हैं लोगों के, वो उनको महसूस हो कि जी हमारी बेहतरी के लिए कुछ किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो शुहदा हैं उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनको इस हद तक लुक आफ्टर किया जाए कि फोर्स जो है ओवरऑल जो है उसमें वो उसका जो वो जोश और जज्बा है जो हुब्बुल वतनी का, जिसकी बना पे वो जो है वो गोलियों का सामना करते हुए जानों के नजराने दे रहे हैं, उसमें कोई जो है कोई वो उस पर असरअंदाज ना हो ये चीज़। बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन भट्टी, इंस्पेक्टर जनरल साबिक इंस्पेक्टर पुलिस, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।